रात के ठीक 1:13 पर पुरानी हवेली के अंदर से एक आवाज आई। भाई, दरवाजा खोल, मैं वापस आ गया हूं। लेकिन जिस इंसान की आवाज थी उसे मरे हुए 3 साल हो चुके थे, और सबसे डरावनी बात यह थी, उसे मारने वाला कोई और नहीं, उसका अपना भाई था। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, राघव और अर्जुन। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के बहुत करीब थे। गांव में लोग कहते थे, अगर राघव कहीं दिखेगा तो अर्जुन भी वहीं मिलेगा। राघव बड़ा भाई था, समझदार, शांत और जिम्मेदार। अर्जुन छोटा भाई था, जिद्दी, तेज और थोड़ा लालची। उनके माता पिता की मौत बहुत पहले हो चुकी थी, इसलिए दोनों भाई एक दूसरे का सहारा थे। उनके पास गांव के बाहर एक बड़ी जमीन और पुरानी हवेली थी। गांव में लोग उस हवेली को पुरानी कोठी कहते थे। राघव हमेशा कहता था, अर्जुन, यह जमीन हमारे माता पिता की आखिरी निशानी है, इसे कभी मत बेचना। अर्जुन हां तो बोल देता, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। समय के साथ अर्जुन का लालच बढ़ने लगा। एक दिन शहर से एक बिल्डर गांव आया। उसने अर्जुन से कहा, अगर तुम यह जमीन बेच दो तो मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगा। अर्जुन की आंखें चमक उठी। उसे लगा, अगर जमीन बेच दूं तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन एक समस्या थी, राघव कभी जमीन बेचने के लिए तैयार नहीं होगा। उस दिन पहली बार अर्जुन के दिमाग में अपने ही भाई के खिलाफ एक खतरनाक ख्याल आया। एक रात अर्जुन ने राघव से कहा, भैया, चलो आज खेत देखने चलते हैं, सुना है वहां कोई चोरी करने आता है। राघव तुरंत तैयार हो गया। रात के 12 बजे दोनों खेत की तरफ चले गए। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की आवाज अजीब लग रही थी। खेत के बीच में पहुंचकर अर्जुन अचानक रुक गया। राघव बोला, क्या हुआ? अर्जुन की आंखों में अजीब सा गुस्सा था। वह बोला, भैया, अगर आप जमीन बेच देते तो सब आसान हो जाता। राघव समझ गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन ने पीछे से लोहे की रॉड उठाई और धड़ाम, पहला वार राघव के सिर पर पड़ा। राघव जमीन पर गिर गया। वह दर्द से बोला, अर्जुन, तू ऐसा क्यों? लेकिन अर्जुन के अंदर का इंसान मर चुका था। उसने लगातार 3 वार किए और कुछ ही सेकंड में राघव मर चुका था। अर्जुन ने राघव की लाश को